नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं ईरान के बारे में और रशिया के बारे में। रिसेंटली आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे और उन न्यूज आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो रशिया के अंदर गए हैं। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार ईरान के राष्ट्रपति का रशिया का दौरा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरीके से ये ट्रंप से रिलेटेड है या नहीं है, ये भी हम जानेंगे। और साथ में रशिया में जाने का कारण क्या है, किन किन मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं रशिया और ईरान, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को आप सभी के साथ में। सबसे पहले देखेंगे एक थंबनेल को, उसके बाद कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर डिस्कस करते हैं किन किन मुद्दों के ऊपर बात होने वाली है। लिखा गया है, रशिया पहुंचे ईरान राष्ट्रपति मसूद, ट्रंप के साथ इन मुद्दों पर की गई चर्चा। अब किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा करी गई वो तो हम जानेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं ईरान कहां पे है मैप में और साथ में आपका रशिया कहां पे है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको नजर आएगा ईरान नाम की कंट्री, और ईरान के इस साइड अगर आप देखोगे तो ये है आपका अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये अपना प्यारा भारत या हमारा कंट्री इंडिया। अब इस साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे ईरान है और यहाँ अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा रशिया, यानी आपको लोकेशन पता लग चुकी है ईरान कहाँ पे है और रशिया कहाँ पे है। अब एक दो न्यूज आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इन न्यूज आर्टिकल्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा इनमें क्या लिखा गया है। अब इनमें यही बात लिखी गई है कि आपके जो प्रेसिडेंट है रशिया की और ईरान के, उन दोनों ने आपका एक समझौता किया है क्रेमलिन के अंदर। आगे फिर देखोगे तो सेम बात यहाँ पे लिखी गई है कि अलग अलग चीजों को लेके एक पार्टनरशिप या एक समझौता जो है वो यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे एक दो और दिखा सकता हूं मैं आपको, सेम बात यहाँ पे लिखी गई है। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है वो 2022 में स्टार्ट हुआ और इस युद्ध के अंदर रशिया की बढ़ चढ़कर मदद करी ईरान ने। ईरान ने आपके ड्रोन्स प्रोवाइड करवाए, हथियार प्रोवाइड करवाए रशिया को, यानी आप कह सकते हो रशिया की और ईरान की काफी अच्छी दोस्ती है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने वाले हैं ट्रंप, और ट्रंप ने यह बात कही थी कि जैसे ही मैं अपना पद संभालूंगा उसके बाद एक तो गजा के अंदर और दूसरा ईरान के अंदर, दोनों के अंदर मैं कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला हूं कि वहां के लोग सरप्राइज होंगे, या तो वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे, अदरवाइज उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब वो शपथ लेंगे 20 को, पर उससे पहले हमें यह खबर मिली कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद, वो पहुंच चुके हैं रशिया के अंदर और उन्होंने मुलाकात करी पुतिन से। अब यहाँ पे रशिया की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है कि देखो इसका ट्रंप से कोई भी रिलेशन नहीं है, कि ट्रंप शपथ लेंगे उससे पहले हमने कोई ऐसी डील करी हो जो ट्रंप के लिए नुकसानदायक हो या कोई सीक्रेट ऐसी। हमने नॉर्मल एक कुछ चीजों को लेकर समझौता किया है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कल्चर को लेके कि किस तरीके से ईरान और रशिया के रिलेशंस और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। ये कारण है कि ईरान के राष्ट्रपति गए हैं रशिया के अंदर और पुतिन से मुलाकात करी है। ये कारण आपका रशिया की तरफ से बताया गया है। अब यहाँ पे ये हमें समझना होगा कि देखो ट्रंप ने तो बात कही है कि मैं इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूं ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान को बहुत बार समझाया यूएसए ने कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख्वाब जो है वो छोड़ दें, पर आपका ईरान मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ईरान को कहीं ना कहीं मदद भी मिलती हुई आपको नजर आएगी रशिया से, और रशिया डेफिनेटली मदद करेगा ईरान की, क्योंकि ईरान उस समय रशिया के साथ खड़ा रहा जब रशिया को जरूरत थी और रशिया के ऊपर दुनिया भर की कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी कि देखो आज के समय में ईरान और रशिया जो है वो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं, काफी अच्छी फ्रेंडशिप इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात जरूर हुई होगी कि किस तरीके से अगर ट्रंप आपका पावर में संभाल लेते हैं उसके बाद प्रभावित करेंगे ईरान को, और ईरान की मदद किस तरीके से आपका रशिया यहाँ पे करने वाला है। यहाँ पे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में बात तो यही कही गई है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और चाहे आप इंडियन न्यूज़पेपर देखो चाहे आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर देखो, सब में यही बात लिखी गई है। जैसे मैं आपको एक दो न्यूज आर्टिकल दिखाता हूं जो कि अल जजीरा का है। इसमें लिखा गया है रशिया एंड ईरान प्रेसिडेंट्स
साइन पार्टनरशिप ट्रीटी इन मॉस्को। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जो समझौता है ये किन किन मुद्दों के ऊपर हुआ है, एक तो पॉलिटिक्स को लेके, दूसरा आपका सिक्योरिटी को लेके, व्यापार को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके और एनर्जी को लेके, इसमें ये बात कही है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक दो इंडियन न्यूज आर्टिकल्स दिखाऊंगा जहां पे इस बात का जिक्र किया गया है। इंडिया टीवी, ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले रूस पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जाने वजह कि क्या कारण है यहाँ पे गए हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है नीचे, ईरान के राष्ट्रपति मसूद रूस की यात्रा पर है। ईरान के राष्ट्रपति का रूस दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका देखो एंगल तो कोई ना कोई आपको मिलेगा कि इसमें अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बनने वाले हैं ट्रंप, तो ये बात जरूर करेंगे कि किस तरीके से हम हमारी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्रंप है ना सिर्फ ईरान को लेके इसने स्टेटमेंट दी है, इसने आपकी स्टेटमेंट दी है किस चीज को लेके, ईरान के अलावा इसने ये भी कहा था कि जैसे ही मैं पावर संभालूंगा मैं रशिया और यूक्रेन युद्ध को भी रुकवा सकता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर मैं इस युद्ध को खत्म करवा सकूं। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने बात करी होगी कि ऐसा क्या करने वाले हैं ट्रंप और किस तरीके से हम हमारी जो दोस्ती है वो और ज्यादा गहरी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू। यहाँ पे ये भी आपका एक इंडियन न्यूज आर्टिकल है, ठीक है, नवभारत टाइम्स का है या पता नहीं TV9 का है, इनमें से एक है जो मैंने यहाँ पे आपको शो करने के लिए लिया है। अब आई थिंक चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपके जो ये ईरान के राष्ट्रपति रशिया गए हैं वो एक नॉर्मल तो है ही, पर उसके अलावा कुछ ना कुछ और एंगल भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, पर उसके बारे में अभी कोई आपकी कह सकते हो न्यूज सामने नहीं आई। जैसे ही इस चीज को लेके कोई न्यूज आएगी कि भाई आपके ईरान के राष्ट्रपति रशिया गए थे और वहां पे कुछ ऐसी बात हुई थी, तो वो हमें यहाँ पे देखना होगा, वो हम देखेंगे आगे जब भी हमारे पास इस तरीके की न्यूज जो है वो आएगी। अब आप मुझे अगर अलग अलग सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जाके सर्च करना है एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही सर्च करेंगे वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर फॉलो का ऑप्शन हो तो आप फॉलो करो। चैनल आपका अपना है, ठीक है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बताएं जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है या आप किसी की हेल्प कर सकते हो। नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक अप्रैल, दूसरा सितंबर या नवंबर में, ठीक है। अगर आपके आसपास में कोई भी स्टूडेंट क्लास 11th में है, 12th में है या फिर 12th पास जस्ट वो करने वाला है 2025 में, तो आप उसको बता सकते हैं कि अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करो जो कि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। पर उन बैचेस के लिए रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट क्लास 11th, 12th या 12th पास कर लेंगे और जिनकी एज 19 से कम है, ठीक है। यहाँ पे 11th और 12th की अगर बात करूं तो यहाँ पे हम स्कूलिंग भी कराएंगे इन स्टूडेंट्स की, यानी 11th क्लास भी करेगा, 12th भी करेगा और साथ ही साथ में एनडीए के लिए प्रिपरेशन भी करेगा। जैसे मान लो किसी ने नॉन मेडिकल ली, अब उसके जीएस का पोर्शन तो कराएंगे नहीं, वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो 11th और 12th के साथ साथ वो टॉपिक भी आपके कराए जाएंगे। जो आपके 12th में होंगे उनकी यहाँ पे एनडीए के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। आई थिंक आपको समझ आना होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आप कहोगे सर रजिस्ट्रेशन तो करवा लेंगे या बता भी देंगे, पर कैसे आप तक पहुंचे हुए, तो 9812579188 पे क्या करो, व्हाट्सएप मैसेज करो और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। मैं विकास तंवर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स में स्वागत करता हूं, और आप सभी की वजह से हमारा चैनल आप सभी के साथ अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आएगा आपको भी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चीजें चाहे वो आपकी हर एक मामले में, क्वालिटी के मामले में हो, कंटेंट के मामले में बेहतर मिलेंगी आपको दिन प्रतिदिन, और ज्यादा अच्छी करने की कोशिश हम करते रहेंगे। पिछले 1 साल से हमेशा हमने इंप्रूवमेंट ही किया है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।